Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग 10वां चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद 11वां चैप्टर में हम लोग आए हैं। अब 11वां चैप्टर का वीडियो नहीं आया है, क्यों बता दे रहे हैं। 11वां चैप्टर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। और एक चीज बताते हैं, 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? एक क्वेश्चन रहेगा। और कैसे क्वेश्चन रहेगा वो बता देते हैं। 10वां नंबर से भी एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन आएगा, एक रहेगा 10.2 से, और यही अथवा में दिया रहेगा। क्या अथवा में दिया रहेगा? एक्सरसाइज 11 से। तो अगर तुम 10 पढ़े हो तो तुमको 11वां पढ़ना नहीं भी पढ़ सकते हो भाई। क्यों? क्योंकि यहीं से हमको क्वेश्चन पकड़ा जा रहा है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और जो बंदे को 10वां चैप्टर टफ लगता है वो बंदे क्या करेंगे? 11वां चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि अथवा वाला क्वेश्चन में एक चीज फायदा होता है, जो तुमको आता है वही बनाओ। अगर ये नहीं आता है तो इसको छोड़ो, ये आता है तो ये बनाओ। एक बंदे को ये नहीं आता है तो ये छोड़ेगा, ये आएगा तो ये बनाएगा। अब आंसू भैया लास्ट में क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि इसमें रचना करना पड़ेगा, ठीक है। और रचना के लिए पेन और पेपर में पढ़ाना बहुत इजी है। हमको डिजिटल बोर्ड में पहले प्रकाल को यूज करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। हम कभी यूज नहीं किए हैं तो हम सीख लेंगे, उसके बाद हम तुम लोग को सिखाएंगे, ठीक है। अब आज हम लोग 11वां चैप्टर छोड़ रहे हैं, तो 11वां के बाद कौन आएगा? 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर एक्सरसाइज 12 क्लास 10। क्या है? क्लास 10। ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका चैप्टर का नाम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसको हम बोल सकते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और आज इसका हम इंट्रोडक्शन का क्लास ले रहे हैं। किसका? इंट्रोडक्शन का। इसका एक्सरसाइज 12.1 का कल वीडियो आएगा, 12.2 का परसों वीडियो आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इस चैप्टर का महत्व जानेंगे, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है वो जानेंगे, इस चैप्टर को बारीकी से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहले हम तुम लोग को आते हैं भूमिका। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर का भूमिका जो है इंट्रोडक्शन होता है भाई मेरे। इस चैप्टर में हम लोग खास करके 2 चीज के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। अगर ये वृत्त है और वृत्त को अगर कोई जीवा 2 भाग में बांटता है तो ये बड़े जीवा को बोलते हैं, सॉरी बड़े भाग को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। ये छोटे भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और एक वृत्त को अगर 2 त्रिज्या बांटे, जैसे कि ये वृत्त है, इसका सेंटर एक है, एक पहला त्रिज्या एक दूसरा त्रिज्या, तो इस भाग को हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ा भाग को हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा, त्रिज्यखंड का एक और नाम है भाई। त्रिज्यखंड को तुम लोग बोल सकते हो द्वित्रिज्य क्षेत्र। द्वित्रिज्य क्षेत्र। 2 त्रिज्या, द्वि मतलब 2 त्रिज्या और क्षेत्र, 2 त्रिज्या से बने क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? द्वित्रिज्य क्षेत्र। तो भूमिका में हम लोग बोलेंगे, इसमें हम लोग वृत्तखंड, वृत्तखंड, वृत्तखंड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। और इसमें हम लोग त्रिज्यखंड, किसको? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करेंगे। अध्ययन करेंगे। यहां तक समझ में आया? हम लोग इसमें मैनुअली क्या पढ़ेंगे? रिकॉर्ड हो रहा है ना? हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है भाई। आज हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं।
छोटा कर दिए, आ जाओ। देखो अब आता है पहला पॉइंट आता है वृत्त की परिधि। क्या? वृत्त की परिधि। देखो भाई सब फॉर्मूले को हम लोग निकालेंगे, रटना नहीं। आंसू भैया के पास पढ़ रहे हो तो रटना नहीं है, आंसू भैया रटना नहीं सिखाएंगे। परिधि को तुम लोग परिमाप भी बोल सकते हो, इसका इंग्लिश में भी दो नाम है, पेरीमीटर भी बोल सकते हो, पेरीमीटर भी बोल सकते हो, और इसका और नाम है सरकमफेरेंस। देखो ये सब जितने नाम है वृत्त की परिधि है। अब वृत्त की परिधि हम किससे कहते हैं? ये वृत्त है भाई, तो ये लंबाई जो है वही वृत्त की परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि। अब देखो हमारे मैथमेटिशियन ने एक चीज बताया हम लोग को, वृत्त की परिधि और वृत्त का जो व्यास होता है इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। एक्सरसाइज 10 में बहुत अच्छे से बताएं, इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखो एक्सरसाइज 10 का, उसमें वृत्त के बारे में बहुत डीपली से जाने। ठीक है, ये होता है क्या? व्यास। हमारे मैथमेटिशियन ने एक चीज अच्छे से बताया हम लोग को कि वृत्त का अगर आप परिधि ले लोगे और परिधि को अगर आप भागा दे दोगे व्यास से तो हम लोग को मिलता है पाई। और पाई कैसा है? अचर है। अचर हम किसे कहते हैं? जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है, उसे ही हम कहते हैं अचर। यानी आप कोई भी वृत्त का परिधि ले लीजिए और इसका व्यास बटा में ले लीजिए तो उसका मान क्या आता है भाई? पाई। और पाई का मान हमारे मैथमेटिशियन ने 22/7 बोला है और 3.14। ठीक है, अगर जब तक वैल्यू नहीं दिया रहे तो 22/7 लेते हैं, अगर वैल्यू दिया रहे तो 3.14 लेते हैं। यहां एक तुम लोग के पास कंफ्यूजन आएगा, हमेशा याद रखना पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये 1 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ओके, अब देखो भाई हमको मुद्दा क्या है? वृत्त की परिधि हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, वृत्त की परिधि आ जाओ, कैसे हम लोग निकालते हैं। हल्का सा इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाए, कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब देखो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है भाई? 2πr बटे व्यास को हम क्या बोलते हैं? d बराबर क्या हो जाएगा भाई? पाई। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं व्यास जो होता है, ये व्यास है, ये मिल के बना रहता है एक त्रिज्या से और दो त्रिज्या से। तो व्यास के जगह हम दो त्रिज्या अगर लिख देंगे, दो त्रिज्या अगर हम लिख देंगे, 1 मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं? परिधि बटे व्यास। हाँ आ जाओ यहां, लेकिन हम लोग को दो त्रिज्या लिखना काहल है, हम क्या निकाल क्या रहे हैं? आ जाओ, हम लोग परिधि निकाल रहे हैं ना, परिधि, एक परिधि हो गया, और व्यास के जगह हम 2r लिख सकते हैं भाई, और ये क्या है? पाई है, तो पाई रहने देंगे। यहां से हम परिधि निकालें, क्या निकालें? परिधि बराबर ये 2r उधर गुना हो जाएगा तो पाई गुने 2r, तो परिधि बराबर क्या निकला भाई? परिधि बराबर 2πr। और यहीं से एक फॉर्मूला हम लोग के पास जन्म लिया, परिधि बोलो, परिमाप बोलो, पेरीमीटर बोलो या सरकमफेरेंस, कितना आ गया वृत्त का? 2πr। कैसे आया पता है ना? हम लोग जानते हैं परिधि बटे व्यास को पाई से डिनोट करते हैं, और परिधि हम लोग को निकालना था, और व्यास हम लोग जानते हैं 2r होता है, तो व्यास की जगह हम लोग 2r लिख दिए, और ये इधर भागा में उधर गया तो गुना में, तो परिधि बराबर 2πr आ गया। अब हम तुम लोग को वृत्त का परिधि निकालना सिखाएं, अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट आता है मेरे पास, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। एक सेकंड रुक जाओ,
ये बैठ जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल, सारे फॉर्मूले को हम लोग निकालेंगे भाई, याद नहीं रखेंगे। क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ओके, अब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं जो भी आकृति 2 डायमेंशन होता है, क्या 2 डायमेंशन, उसका क्षेत्रफल निकालने का खतरनाक तरीका क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई। वृत्त भी 2 डायमेंशन है, ठीक है। आ जाओ भाई, ये वृत्त हम ले लिए, आ जाओ एक बढ़िया सा वृत्त लेते हैं, बन जाओ। बन गया। इसमें हम लोग को सेंटर लेने का मन किया तो सेंटर हम ले लिए, ठीक है भाई। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन कैसे होता है आज आंसू भैया सिखाएंगे। देखो भाई, ये इसको ऐसे कर दिए, 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 इसको ऐसे कर दिए। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो भाई, जितने हम इसको बांटे सेक्टर में, उस सब सेक्टर को हम उठा के साइड में लेके आते हैं, ठीक है। अगर हम तुमको पूछ दें कि यहां से यहां की दूरी को हम 2 पाई आर बोल सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ भैया, क्योंकि ये वृत्त की परिधि है, तो ये दूरी कितना है, लंबाई कितना है, 2 पाई आर। एक सेकेंड आ भाई, ये एक नंबर को हम उठाएं, एक नंबर ऐसे है, हल्का सा ऐसे है। अगर हम 2 नंबर को उठाएं, क्या 2 नंबर, तो 2 नंबर देखो भाई ऐसे है, कैसे है, ऐसे है, 2 नंबर ऐसे है। हम चाहते हैं कि इसको पलट दें, तो इसको हल्का सा बढ़िया से बना देते हैं। अब 2 नंबर को ये वाला छिपा में यहां रखते हैं, ये इधर आया, ये इधर हुआ, और ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। सेम प्रोसेस हम यहां से तीसरा नंबर के लिए करते हैं, ये 3 नंबर। सेम प्रोसेस हम यहां से चौथा नंबर के लिए करते हैं, सेम प्रोसेस हम यहां से 5वां नंबर के लिए करते हैं, ये 5वां नंबर। और ऐसे ऐसे चलेगा भाई, तुम बोलोगे हाँ भैया ऐसे ऐसे चलेगा, कितना नंबर तक चलेगा, 12 नंबर तक। अब एक चीज बताओ भाई, क्या ये यहां से लेके यहां तक ये आर है, तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि 1 में देखो, इसी को तो हम लोग त्रिज्या बोलते हैं ना, ये तो त्रिज्या है। और भाई मेरे, ये भाग को देखो, एक को उधर लिए, फिर 3 को लिए, 1 को लिए, 3 को लिए, 5 को लिए, तो 2 4 6 8 10 12 जो बचा है वो इधर है, यानी इसका आधा ऊपर में है, यानी इसका लंबाई हम पूछे हैं तो 2 पाई आर बटे 2, गॉट इट। और सेम प्रोसेस से इधर गया। अब देखो, क्या ये आयत फॉर्म नहीं कर रहा है? आज भाई हम बना देते हैं यार, तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 5 6 7 8 9 10। ओ भाई, अच्छा एक सेकंड के लिए मार्क कर लेना यार, क्या दिक्कत है, इसको मिटा देते हैं, सही नहीं बना है। 11 11 12। देखो भाई, ये आर है, इसका भी लंबाई 2 पाई आर बटे 2 होगा। क्यों होगा? जब ये टोटल 2 पाई आर है, तो आधा इसका ऊपर गया है और आधा इसका नीचे गया है, तो आधा करेंगे, इसका आधा ऊपर कर दिए, इसका आधा नीचे कर दिए, और ये हम लोग का त्रिज्या है। अब देखो, ये तुम लोग को 2 डायमेंशन आकृति दिख रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना है भाई, एरिया बराबर इसका हम निकालेंगे, क्या एरिया बराबर इसका लंबाई क्या है, 2 पाई आर बटे 2, और चौड़ाई क्या है भाई आर, तो आर कर दिए। ये 2 से 2 खत्म हो गया, पाई आर को आर से गुना करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोग एरिया निकाल लिए वृत्त का। देख रहे हैं वो कैसे निकलता है, हम लोग रटते थे, बट अब हम लोग रटना बंद करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अगर किसी को दिक्कत नहीं है भाई, तो एक बार मेक श्योर करो, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, ओके। अब आ जाओ भाई, यहां हम एक तुम लोग को और खतरनाक चीज बता रहे हैं।
जितना तुम लोग के बुक में है सारा चीज बता दे रहे हैं। अगर हम लोग के पास एक समय ऐसा सिचुएशन आता है, एक समय ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग को एरिया निकालना पड़ जाता है किसका, हम लोग को एरिया, जैसे कि देखो एक कुआं है, एक क्या है, कुआं है और एक कुआं है, व्हाट इट, हम लोग को इसका एरिया निकालना पड़ जाता है। देखो इसका त्रिज्या आर है, इसका त्रिज्या कैपिटल आर है, तो अगर हम लोग को इसका निकालना है, किसका एरिया, ये भाग का, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। अच्छा ये तुम लोग को हम बाद में बता देंगे, ये तुम लोग को अभी नहीं जानना है, क्वेश्चन अगर आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अब हम आज जाते हैं कुछ अन्य फॉर्मूले, कुछ अन्य फॉर्मूले। कुछ अन्य फॉर्मूले जहां से एक नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है भाई, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, यहां से भूलना नहीं। कुछ अन्य फॉर्मूले, सूत्र, अगर हम लोग को दे दिया है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या आर रहे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पहला हम लोग को दे दे डी व्यास वाले, क्या, डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो भाई हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को त्रिज्या नहीं दिया है, हम लोग को व्यास दे दिया है, तो व्यास क्या होता है भाई, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना। तो ये पाई इंटू आर के जगह हम क्या लिखेंगे भाई, आर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, किसी को डाउट नहीं है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है भाई, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। हम लोग देखो कैसे करेंगे, डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग को पूछ दे तो हम लोग जानते हैं क्या, डी बराबर आर बटे टू, यानी यहां से अगर हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो 2d, यानी आर का वैल्यू हम क्या बैठाएंगे 2d, तो ये पाई गुने आर के जगह हम 2d और इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया। अब ये पाई और 2 का स्क्वायर 4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। ओ भाई आर बराबर डी बटे 2 होता है, आर बराबर डी बटे 2, तो हम लोग को डी बटे 2 लिखना पड़ेगा। यार क्या कर रहे हो, हम लोग को पाई इंटू आर के जगह डी बटे 2 लिखेंगे तो डी बटे 2, अब पाई और डी का स्क्वायर बटे 4, तो डी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया भाई, इतना। यहां से तीसरा फॉर्मूला हम बता रहे हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, अगर हम लोग को त्रिज्या आर दे दे और वृत्त का परिधि पूछे तो 2 पाई आर, लेकिन हम लोग को त्रिज्या ना दे के डी व्यास वाले, डी व्यास वाले वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि हम लोग को व्यास दे दे, त्रिज्या ना दे, तो उसका क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 2r के जगह हम d लिख सकते हैं, तो पाई इंटू डी हो गया। समझ में आया भाई। यहां से एक और क्वेश्चन हम बना के देते हैं, अगर हम तुम लोग को बोल दें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, इसको हम छोटा कर देते हैं, हल्का सा इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको छोटा हो जाओ भाई, छोटा हो गया, आ जाओ। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन यहां से बनता है ऑब्जेक्टिव में, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि बोल दे, परिमाप या परिधि, परिमाप और परिधि एक ही चीज होता है भाई, डरना नहीं है। तो सबसे पहले भाई हम लोग क्या करेंगे,
अर्धवृत्त को छापेंगे, क्या ये अर्धवृत्त है? तुम बोलोगे हाँ भैया ये अर्धवृत्त है। तो देखो भाई, अर्धवृत्त का परिधि हम लोग को बोले तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और अर्धवृत्त बोले तो इसका हम आधा करेंगे, तो हम लोग को सिर्फ ये आया, हम लोग को सिर्फ इतना में ये आया। लेकिन मेरे पास क्या एक आर और एक आर यहाँ है? तुम बोलोगे हाँ भैया आर है, तो यहां से हम लोग को 2 आर जोड़ना पड़ेगा, एक आर और एक आर। इतना का आया पाई आर, आधा करने पर पाई आर, और एक आर प्लस एक आर 2 आर। यहां से अगर तुम आर को कॉमन निकालना चाहते हो तो पाई प्लस 2। समझ में आया भाई? यहां किसी को डाउट है क्या? और इसी का एक और अगर तुम लोग को व्यास दे दे तो कैसे करोगे? इसका आता है पाई आर, इसका आता है पाई आर, और ये यहां से यहां 2 आर है, उसको हम डी बोल सकते हैं, तो पाई आर प्लस डी। तो इतना एक क्या है? फॉर्मूले है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अब आ जा हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ पद के बारे में देखेंगे, ठीक है? 21 मिनट का वीडियो बना है और बनाते हैं। अब वृत्त से संबंधित कुछ पद देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ पद। आ जाओ, वृत्त से संबंधित कुछ पद देखेंगे जिसमें जीवा आएगा, जीवा को इंग्लिश में कोड बोलते हैं, जिसमें छेदक रेखा आएगा जिसको हम सेकेंड बोलते हैं, जिसमें चाप आएगा, जिसमें बड़ा चाप आएगा, छोटा चाप आएगा, ठीक है? तो सब सारी चीज को हम मेंशन करेंगे भाई, तुम लोग टेंशन नहीं लोगे, ओके? ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वृत्त से संबंधित कुछ पद, वृत्त से संबंधित कुछ पद, वृत्त से संबंधित कुछ पद, जिसमें पहला पद आता है हम लोग के पास, पहला पद आता है जीवा। जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड। कॉर्ड होता क्या है ये सिर्फ समझो भाई, डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है, जरूरी नहीं है। एक वृत्त है, इसमें ये टू बी क्या है भाई? जीवा है। ए बी क्या है? जीवा है। दूसरा पद आता है मेरे पास क्या? छेदक। क्या? छेदक, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड। अगर इस वृत्त में अगर हम बोलेंगे छेदक रेखा तो ये क्या हो गया? छेदक। ए पी और ए क्यू, तो पी क्यू क्या हो गया भाई? छेदक हो गया, ठीक है? जो वृत्त को आर पार करे उसे हम क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं। तीसरा में आ जाता है तुम लोग का चाप। क्या आता है? चाप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ए आर सी, आर्क। अब चाप क्या होता है? जैसे कि देखो भाई, ये है जीवा, ये है जीवा, तो ये जीवा वृत्त को ये चाप को अलग किया, ये चाप को अलग किया, तो ये जो है ए से बी और इसके ऊपर ए, इसी को हम बोलते हैं चाप। यानी ए बी के ऊपर अगर इस तरह का कर्व रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे, ठीक है? और कोई टर्म है क्या? हम देख लेते हैं, भूल जाते हैं। और क्यों टर्म? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो छोड़ो, अब आ जाओ। क्या इस चाप भी, इससे भी तो चाप बोल सकते हैं, हाँ, तो बी से ए चाप, बड़ा ये छोटा चाप को ए से बी बोलेंगे और बड़ा चाप को बी से ए बोलेंगे, ठीक है? ये याद रखना। अब आ जाते हैं चौथा, हम आते हैं त्रिज्यीय खंड। क्या? त्रिज्यीय खंड। अब इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर। इसको कैसे डिनोट करेंगे? जैसे कि ये है ओ ए बी, ए बी, ठीक है भाई? तो ओ ए बी यहां क्या है? ओ ए बी क्या है? त्रिज्यखंड है। क्या है भाई? ओ ए बी क्या है? त्रिज्यखंड है भाई, ओके? और हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग एक सेक्टर देख लेते हैं, पांचवा। क्या? सेक्टर, वृत्तखंड, 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 जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। क्या? सेगमेंट। ये क्या होता है? ये वृत्त है, तो अगर ये ए बी और यहां अगर सी है
तो ये सी बी क्या है? ये सी बी एक सेगमेंट है। क्या है? सेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, एक और आ जाओ हम लोग। अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये हम लोग को 12.2 में है, तो हम चाहते हैं कि 12.2 का कॉन्सेप्ट 12.2 के वीडियो में बतावें। ठीक है, तो आज की क्लासेस को हम यहीं एंड करते हैं। तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो भाई, और अपने दोस्तों को जोड़ो भाई, शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 12.1 का सारे क्वेश्चन का बाप भाई करेंगे एकदम खतरनाक तरीके से। टिल देन बाय बाय।